नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये निफ्टी की चर्चा करेंगे। पोजिशनल निफ्टी, पोजिशनली निफ्टी क्या आज 17,840 की क्लोजिंग देके यहाँ से 18,500 जाने वाला है, 19,000 जाने वाला है, या वापस से 17,000 की तरफ आने वाला है, या 16,500 या इवन 16,000 आने वाला है। और ये चर्चा होगी नेक्स्ट 2 मंथ या 3 मंथ के लिए, मतलब या आप ये जो बचा हुआ साल लगा लें इनके लिए, या आप क्वार्टर एंडिंग कह लें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये आप एक शब्द मतलब शब्द क्या मतलब अप्रोच अगले 3 महीने के लिए हमारी क्या होनी चाहिए। ठीक है। देन ये स्टडी है, एनालिसिस है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो उसको शुरू करने से पहले एक बार हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों। सॉरी, ये है डिस्क्लेमर। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको पढ़े बिना आप मेरी वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। और ये जो व्यू शेयर कर रहा हूँ मेरा पर्सनल, मेरा खुद का, मेरे मन का बनाया हुआ व्यू। ठीक है। अब और दूसरी चीज, अगर आप अब स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं जहाँ मैं लाइव अपडेट देता रहता हूँ, तो प्लीज इन सब का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो के। वहां पे जाके आप किसी को भी लिंक यूज करके कर सकते हैं। अब आ जाइए स्टडी पे। स्टडी शुरू होगी दोस्तों 10 EMA से। तो जो भाई ईएमए को बिल्कुल मनगढ़ंत और बकवास मानता है, तो ये पहली फुर्सत में ही डिसलाइक का बटन दबाए और निकल जाए। ठीक है, उसको ये एनालिसिस देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। धीरे धीरे पत्ते खोलूंगा दोस्तों, आरएसआई के बारे में बताऊंगा, दूसरे इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, और कैसे वर्क करता है वीकली मंथली चार्ट, वो सब बताऊंगा। आपको मजा आएगा। और ऐसी चीज बताऊंगा, 6-6 7-7 लाख जिसके सब्सक्राइबर हैं उसको भी घंटा नहीं पता होगी कि चार्ट को ऐसे देखा जाता है। घंटा नहीं पता होगी। ठीक है। आ जाइए शुरू करते हैं। इसको इतना ही बड़ा रहने देता हूं मैं ताकि हमको देखने में आसानी हो। बात करते हैं 1996 से। ठीक है, ये है 1996 जब निफ्टी की शुरुआत हुई यहाँ पे। 1996 जनवरी पहला महीना, 1/1/1996 नीचे आपको डेट दिख रही होगी। तो 10 EM में कब शुरू होगा? कम से कम 10 महीने हो जाने चाहिए, लास्ट 10 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 EM। ठीक है, ये शुरू हुआ 10 महीने बाद शुरू हुआ, ये शुरू हो गया। तो ये देखिए, जब जब ये चलता रहा, ये इसको छू छू के चलता रहा, ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है। यहाँ पे पहली बार आके इसने थोड़ा गैप बनाया। ठीक है। यह है बात 2004 की। 2004, तो 2004 में ही इसने इसको छू दिया। तो 2005 में भी इसके नजदीक रहा ये 2005 नीचे आ रहा है। 2006 में भी हम एक बार देखते हैं। सॉरी, हाँ ये है 2006, ये है पूरा 2006। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इससे ये अलग हुआ 2005 में, इसको उसने छुआ 2005। ठीक है, 2005। अब आ जाते हैं, ये कैंडल में इसको ये टच करने आई, ये है 2006। आप देख रहे हैं 2005 में ये इसके नजदीक है, और ये मंथ है 2 मई। ठीक है, मई मंथ में ये इसने इसको छुआ। देन ये पूरे साल इससे दूर रहा, पूरा 2005 ये निकल गया। तो जब 2006 का ही मई मंथ आया, आप डेट देखिए, नीचे डेट आ रही है यहाँ पे डेट आ रही है। ये है आपका 2 5 2005 करेक्ट, पूरे एक साल बाद 1 मई 2006, ये वाली जो कैंडल बन रही है। ठीक है। 2006 में भी इसने इसके दर्शन किए। बात कर लेते हैं 2007 की, तो 2007 में तो ये कई बार छू चुका है। बात कर लेते हैं 2008 की, तो 2008 है ये, इसमें भी इसने इसको छुआ है। ठीक है, 2007 में भी छुआ है, 2008 में भी छुआ है, ये रहा। तो मैं थोड़ा सा इसको बंद करता हूँ। अब तक कोई ऐसा साल नहीं गया है कि भैया ये इसको ना छू रहा हो। 2009, ये 2010, ये 2011, ये 2012, ये 2013, ये 2014। ठीक है, 2015 में हमें एक गैप दिख रहा है, तो देखते हैं 2015 में इसने टच किया कि नहीं। ये तो आप देखो 2014 आपको दिख रहा होगा, ये इसको छू रहा है 1 2, ये पूरा इधर 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 जाके यहाँ पे इसको छूना है। कौन सा साल है? 2015।
ये देखिए 2014 में भी छुआ, 2015 में भी इसको छुआ, ठीक है, और 2016 में तो टच कर ही रहा है, 2017 में भी टच कर रहा है, फिर एक गैप हमको दिख रहा है, ये रहा गैप, ठीक है। पर 2017 तक सब कुछ इंटैक्ट है। अब 2018 में कब, नहीं साल तो नहीं गुजर जा रहा, नहीं भाई, 2018 में भी इसने मार्च में आके इसको टच कर लिया, 2017 में सेकंड जैन में, ठीक है, जैन में, समझिए आप 2017 के साल के जनवरी मंथ में इससे अलग हुआ, और 2000, भाई आ रहा हूं रुक जा। हाँ 2018 में फिर इसको मतलब एक भी साल 95 से लेके 2018 तक ऐसा नहीं गया कि 10 EMA को उसकी मंथली कैंडल ने ना टच किया हो। ये 2018, ये 2019, ये 2020, ठीक है, 2020 और ये 2020 में यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेना चाहिए क्योंकि अब हम करंट सिनेरियो में आ गए हैं। यहाँ पे लास्ट बार इसने इसके दर्शन किए थे, ये था फर्स्ट सितंबर, 1 वाला मंथ। दिख रहा है दोस्तों आपको, ये लाल कैंडल है, यही इसके नजदीक है, थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ, ये रही, ठीक है, नीचे सितंबर मंथ भी लिखा गया। तो पिछले 96 से लेके 2020 तक 25 साल में एक भी साल ऐसा नहीं गया है जिसमें मंथली कैंडल पे उसने अपने क्या कहते हैं 10 EMA को ना टच किया। अब हम 2021 में आ जाते हैं, 2021 ये चल रहा है, 2021 में बचे कितने महीने, सिर्फ 3 मंथ बचे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। समझ में आ रहा है दोस्तों, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो पिछले 25 साल का डेटा हमें क्या कह रहा है, पिछले 25 साल का डेटा में कह रहा है कि अगले 3 मंथ में ये इसको टच करना चाहिए, जो कि 10 EMA 15,414, ये ऊपर भी जाता है तो भी 3 मंथ में इसको छूने के लिए आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, ये इससे अलग है, मतलब इससे तो दूर है, तो कितने महीने दूर रहता है। तो हम जो गैप हमको मिले थे हम एक बार उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, आइए। एक हमको ये गैप मिला था 2006 में जो मैंने आपको दिखाया था, तो 2005 में जून में इससे अलग हुआ था, तो एक बार गैप एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करेक्ट, 12 मंथ में इसको छूने के लिए आ गया, तो ज्यादा दूर नहीं रहा। और हम कोई और गैप देख लेते हैं जहां पे कितने महीने, मतलब साल तो ऐसा कोई गया नहीं है, पर कितने मंथ उससे दूर रहा है, ये एक गैप दिख रहा है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, मतलब भैया 13 से 14 महीने भी दूर रह सकता है, ठीक है। और एक गैप हमको ये दिख रहा है 2017-18 का, इसको भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक ही हो गया भैया। करंट सीन सिनेरियो क्या है इसको भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, माइट बी 13 14 15, आएगा नहीं आएगा भगवान जाने। मैं एज ए एनालिस्ट पीछे का डेटा जो कह रहा है, पीछे का 10 EMA क्या कह रहा है, पीछे का 25 साल का डेटा क्या कह रहा है, मैंने आपके सामने परोस दिया। क्यों मैं मार्केट को लेके अगले 3 मंथ में बेयरिश हूं। ऐसा एक साल नहीं गया अब तक जिसमें 10 EMA को ना टच किया हो उसकी मंथली कैंडल ने, ठीक है। ये हो गया 10 EMA।
अब मैं जरा इस 10 EMA को भी डिलीट करता हूं और मैं एक स्टडी जोड़ता हूं RSI। देखा दोस्तों, ये है चीज। अब आप देखेंगे मंथली RSI 79.87 पहुंची हुई है, दिख रही होगी आपको। ठीक है, या मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको RSI के बारे में बताना पड़ेगा ना। ये रहा 79.87, इससे ऊपर कब गई है? तो भैया जो क्रैश आया था, 2 टाइम क्रैश आया आज तक हिस्ट्री में। एक क्रैश है ये और एक क्रैश है ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे RSI, मंथली RSI 86 पहुंच गई थी। ठीक है, 86 पहुंच गई थी और फिर एक भयंकर मंदी आई, पूरा लेमन ब्रदर क्राइसिस टाइप कुछ। तो ये जो यहाँ पे RSI इसकी 80 के लगभग पहुंच गई है, ये अपने आप में इंडिकेट कर रही है एक बार यहाँ से भी क्रैश आया था, ये देखेंगे आप। ठीक है, इसको क्रैश नहीं, इसको करेक्शन बोलना चाहिए। 9200 से 6800 तक आ गया था निफ्टी, जो कि मोर देन 20 to 25% है। तो ये करेक्शन से ऊपर ही है, क्रैश की श्रेणी में नहीं है बट करेक्शन से ऊपर है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा ही मोर देन 20% इट इज ऑन दी कार्ड्स, एज पर जो मैं रीड कर पा रहा हूँ। मोर देन 20%, मोर देन 20% लगभग यहाँ से 3600 पॉइंट, 3600 पॉइंट लगभग यहाँ से। ठीक है, मिनिमम 20% तो होना चाहिए। और EMA भी यही कह रहा है, RSI भी यही बोल रही है। जब जब RSI इस लाइन के पास आई है मंथली चार्ट में, 80 है, यहाँ पर आई है, एक यहाँ पर आई है, एक यहाँ पर आई है, प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया आप देख लीजिए। ये ठीक है। अब मैं इसी में वीकली चार्ट लगाता हूं, ये देखिए वीकली चार्ट भी क्या कहता है, 80.80 RSI। ठीक है, 80.80। यहाँ पे RSI कितनी, एक बार ये भी देख लेते हैं, 79.34, इससे तो ऊपर ही नहीं है। 80 के ऊपर RSI आपको यहीं मिलेगी। 2008 का जो सिनेरियो, यहाँ पे भी आप देखिए कैसे करेक्शन हुआ है। इससे बड़ी RSI 80 से प्लस एक ये यहाँ पर है, बट ये डेटा बहुत पुराना है, 2002 2003। उस समय निफ्टी 1900 200 का होता था। तो कभी भी आपको एनालिसिस करना है दोस्तों, 2008 से पुराना डेटा ना लें, क्योंकि उस समय निफ्टी मतलब 2005-6 से पुराना होता ही 1900 200 का था, 1900 2000 का। ठीक है, तो यहां से अब अगर आप देखेंगे वीकली RSI इससे ऊपर आज तक नहीं गई है 2005 के बाद से, यहां पे भी नहीं गई है, एक ये भी नहीं गई है, और ये जो मार्च में गिरावट आई थी यहां पे भी नहीं गई। ठीक है, तो मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है, मेरी स्टडी वही कहती है होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मैं बियरिश हूँ अगले 3 महीने के लिए, तो जरूर बियरिश हूँ। ठीक है, और कम से कम 15,500 तक तो निफ्टी आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।